विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जुगत बनाने में लगा हुआ है। 4.5 साल तक कोने में बैठी रही बसपा भी अब चुनावी समर में कूद चुकी है। बसपा सुप्रीमो को भी अब गरीबों की याद आने लगी है, तभी तो वह रैली पर रैली करती जा रही हैं। यहाँ तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो वह यूपी में कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगी, साथ ही ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किया उल्टा। 3 कृषि कानून लाकर उनकी जमीन छीनने की कोशिश शुरू कर दी। लगभग 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मायावती जहां 2007 में रही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाती रहीं, तो वहीं आगे सरकार बनने पर शिक्षकों के लिए एक आयोग गठित करने और वित्त विहीन शिक्षकों को उचित मानदेय दिलाने, संस्कृत विद्यालयों की दशा सुधारने की बात कही। वहीं सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी मायावती ने कहा कि मुसलमानों को मेरठ, मल्याना कांड और मुजफ्फरनगर कांड को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। यदि वे ऐसा मानते हैं तो आरएसएस और भाजपा मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? कि बीजेपी ने तो सिर्फ झूठा वायदा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमने तो ऐसा करके दिखाया है, अर्थात अपनी हुकूमत में किसानों की आय 2 गुना करके दिखाई है। और इस मामले में किसानों को ये मालूम है, उत्तर प्रदेश के किसानों को ये मालूम है कि सन 2007 में किसानों को गन्ने का मूल्य सिर्फ 125 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था। मेरी गवर्नमेंट बनने से पहले हमने उसे हर साल बढ़ाया। जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसे हर साल बढ़ाया, और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो तब उसका मूल्य 2 गुना हो चुका था, अर्थात हमने उसे 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। परंतु ठीक इसके विपरीत सन 2012 से सन 2017 के दौरान, जबकि सपा की सरकार थी, तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक बार मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उसने तो सन 2017 से 2021 के बीच में, यानी कि अपने लगभग पूरे 5 साल में 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया है।